हेलो एवरीवन, आई सेल्फ अमित सोनी। आज हम लोग जेई मेंस 2023 का क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन लिया है। द पहला क्वेश्चन है जो कि 30 जनवरी शिफ्ट 1 का है। यहाँ पे अपन को एक कॉलम में एक्सटी ग्राफ गिवन है और एक कॉलम में वीटी ग्राफ गिवन है। एक्सटी से वीटी ग्राफ में अपन को जाना है, तो हम लोग ये जानते हैं कि एक्सटी ग्राफ गिवन है, इसका स्लोप निकालेंगे। एक्सटी ग्राफ का स्लोप मतलब dx बाई dt, x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही चीज अपन को वेलोसिटी देता है, इन चारों ऑप्शन में सबसे इजी ऑप्शन अपन को आई थिंक ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमेशा फिक्स है। देखो स्लोप हमेशा फिक्स है, इससे जो एंगल है हमेशा फिक्स है हर एक जगह। तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी हमेशा फिक्स होना चाहिए। टाइम कुछ भी हो लेकिन वेलोसिटी चेंज ही नहीं होना चाहिए, हर एक टाइम पर वेलोसिटी फिक्स होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं हो रहा? था ऑप्शन नंबर 1। टाइम कुछ भी ले लो लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू वही का वही है। सो द ऑप्शन इन डी, सो डी में ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। तो डी में तो 1 आ गया। अब कौन सा यहाँ पे अपन को इजी दिख रहा है? तो ये वाला ऑप्शन सी। अपन अगर यहाँ पे देखें तो सी में क्या हो रहा है कि पहले तो ये चीज एकदम फिक्स है, यानी कि स्लोप पहले पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप ऐसा कैसे है? पॉजिटिव। तो स्लोप यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव स्लोप, एक नेगेटिव स्लोप। जैसे कोई सा ग्राफ है, कोई सा भी किसी के बीच में ग्राफ है, ये ग्राफ मान लो इस वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो जो भी लाइंस ऐसे जा रही हैं या ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ये सभी लाइंस का स्लोप हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये लाइन हमेशा जो ऐसे ऐसे हैं, ये ऐसे हो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे, मतलब इस ऐसे जो लाइन होती है हमेशा स्लोप इनका कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन जो लाइन ऐसे होती है, जैसे ये लाइन, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ऐसे लाइन हुआ, इनका स्लोप हमेशा 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 कैसा होगा? नेगेटिव। यानी कि जो लाइन कुछ इस प्रकार से है, मान लो ऐसे 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 यहाँ पे घूम रही है, यानी कि इस वाली बाउंड्री के जो ये बाउंड्री के इधर कोई टिल्टेड है तो पॉजिटिव, इस बाउंड्री के ऐसे कोई अगर लाइन है तो उनका स्लोप नेगेटिव होता है। तो अगर हम लोग इस वाली लाइन की बात करें तो इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव और हमेशा स्लोप फिक्स है, क्योंकि देखो एंगल हमेशा फिक्स है। तो इसका स्लोप फिक्स होने का मतलब पहले तो वेलोसिटी बिल्कुल फिक्स है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है पहले। लेकिन एक स्टैंड पर वेलोसिटी तुरंत से वैसी हो गई निगेटिव। क्यों? क्योंकि तो यहाँ तो स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन इसका स्लोप, क्योंकि ये लाइन ऐसे हो गई है तो इस वाली लाइन का स्लोप निगेटिव होने लगा। इस लाइन का स्लोप कैसा है? निगेटिव है। इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि पहले तो स्पीड पॉजिटिव और एकदम फिक्स है, पहले तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और फिक्स है, फिर एक का एक वेलोसिटी निगेटिव होकर के स्लोप भी अभी भी फिक्स है, तो वेलोसिटी अभी भी फिक्स रहेगा। पहले फिक्स होकर के पॉजिटिव है, फिर वेलोसिटी फिक्स होकर के निगेटिव होना चाहिए। तो ऐसा इन चारों ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और फिक्स भी है, फिर एक का एक वेलोसिटी निगेटिव हुई और फिक्स भी है। सो सी में अगेन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें, ये देखो जाइए अपन, चलो ए को देखते हैं। तो ए को अपन दो तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। पहले तो हम टेक्निकली जाते हैं बिल्कुल इक्वेशन के सहारे। तो देखो कभी भी ग्राफ गिवन है तो उसका स्लोप से अपन खेल सकते हैं, उसके एरिया अंडर द कर्व से खेल सकते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट इज उसका इक्वेशन अगर हम लोग लिखे हैं तो। अब यहाँ से एरिया से भी बात नहीं बनेगा, और यहाँ पर अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तब पर भी बात तो बनेगा डेफिनेटली। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इक्वेशन लिख लें, क्योंकि ये एक पैराबोलिक शेप है और ये वाला पैराबोला जो एक्स एक्सिस से पास होता है, यानी कि कुछ इस शेप का पैराबोला है ना, जो ऐसे पास होता है पैराबोला अपवर्ड, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो इस शेप का है ना। तो इस शेप का जो पैराबोला होता है, इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? इस पैराबोला का इक्वेशन होता है दैट इज एक्स स्क्वायर equal to 4ay, that is 4ay। तो अगर इस प्रकार से है तो अगर मैं इसके लिए यही चीज अप्लाई करूं तो x की जगह पर इसमें कौन है? t, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो 4a यहाँ पे a क्या है? ये 4 पूरा कांस्टेंट होता है, ये चीज एक कांस्टेंट हम मान सकते हैं।
और यहाँ पर y के प्लेस कौन ऑक्युपाई किया है, x। यस, तो इसका इस ग्राफ का इक्वेशन ये आ जाएगा। अब अगर इस ग्राफ को हम डिफ्रेंशिएट कर दें, क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, ताकि ये dx/dt अपना वेलोसिटी वाला फंडा हो जाए। तो इसको हम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी 2t, और ये आ जाएगा ये 4a एज इट इज, सो 4a, और फिर आ जाएगा dx/dt, और dx/dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, तो इसके प्लेस में हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वेलोसिटी क्या आ गया, वेलोसिटी को इक्वलेट करें तो ये 2 हो गया, और ये t बाई क्या आ गया, a आ गया। तो ये अपना आ गया t बाई में a। तो v और t में कैसा रिश्ता है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें इसको y बोलते हैं, इक्वल टू mx प्लस c, यही तो इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो c का वैल्यू तो क्या हो गया 0, यानी कि v और t का एक ऐसा ग्राफ होना चाहिए जिसका इंटरसेप्ट 0 होना चाहिए, यानी कि ओरिजिन से पास करना चाहिए, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप और ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो सीधा सीधा इस ऑप्शन में यही ऑप्शन दिख रहा है, स्लोप भी पॉजिटिव है और ओरिजिन से भी पास कर रहा है। तो ये मैथमेटिकली आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ए में अपन कह सकते हैं सेकेंड। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सीधा सीधा भी कर सकते थे, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ स्लोप से जाएं तो इस पॉइंट पर स्लोप ऐसा, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा, इस पॉइंट पे स्लोप और ऐसा हो जाएगा। तो स्लोप कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से है, फिर ये स्लोप ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो अब ये तो देखो, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, कोई भी लाइन ऐसी है, कोई भी लाइन ऐसी है, तो एक बार लाइन वो ऐसी है, फिर लाइन ऐसे हो गई, फिर लाइन ऐसे हो गई, तो काइंड ऑफ ये एंगल तो बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो कोई लाइन अगर ऐसे है और वो ऐसे 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 बढ़ता चला जा रहा है, तो स्लोप उसका बढ़ता जा रहा है। तो यानी ये ग्राफ एक ऐसा है जिसका स्लोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब एक्सटी ग्राफ का स्लोप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़नी चाहिए, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़नी चाहिए। तो ऑप्शन अपना ये बचा था और ये बचा था, क्योंकि ये तो हम लोगों ने इसमें ही कर लिया था। तो इन दोनों में बताओ किसमें वेलोसिटी बढ़ रही है समय के साथ, ऑब्वियस सी बात है इसमें ऑप्शन नंबर यही सही है। और वैसे भी हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया, अब सिर्फ बी वाला चीज़ बचा है। तो अगर हम लोग बी वाला, ये भी हो गया है, ये भी और ये भी। अब अगर ये ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एक्सटी ग्राफ कहीं भी कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो, तो उस पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट पर ड्रॉ करें, ये तो हमेशा लाइन कुछ इस प्रकार से ही है, ऐसे मूव कर रही है, यानी कि हमेशा हमेशा स्लोप कैसा है, निगेटिव। अगर स्लोप हमेशा निगेटिव है, यानी कि ये ऑप्शन उसमें मैच करेगा जिसमें वेलोसिटी हमेशा निगेटिव हो, तो वो ऑप्शन नंबर 4 थे। इसमें वेलोसिटी कभी पॉजिटिव हुआ ही नहीं, वेलोसिटी ऑलवेज निगेटिव है। सो बी में क्या हो जाएगा, 4th। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 30 जनवरी शिफ्ट 1। 30 जनवरी शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन आए थे, तो दूसरा ये है। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो अ हॉर्स राइडर कवर हाफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकंड स्पीड, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वो ट्रेवल्ड विद स्पीड दिस। तो पहले जो भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो आधा डिस्टेंस उसने 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया। तो लेट वो ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, देन यहाँ से यहाँ तक गया। सो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये बी पॉइंट उसका हाफ डिस्टेंस है, और फिर ये हाफ है। तो लेट्स सी ये टोटल कितना है, 2x है। तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हाफ डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया है। तो ये हाफ डिस्टेंस ए से बी इसने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल किया है। अब कह रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि ये ट्रेवल्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ द टाइम एंड विद स्पीड दिस फॉर अदर हाफ द टाइम। कहने का मतलब बी से सी जाते टाइम उसको जितना भी टाइम लगा, लेट सपोज बी से सी तक पहुंचने में उसे 2t टाइम लगा। ऐसा क्यों, अभी देखते हैं। लेट से यहाँ तक उसको 2t टाइम लगा, तो वो कह रहा है कि जितना भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, अगर वो टाइम का आधा कर दूँ यानी कि t,
तो टी टाइम तक उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, और जो आधा बच गया टी, उस समय तक वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला। यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना भी टाइम लगा उसमें वो आधा टाइम तो भैया वो 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड से चला, लेकिन आधा टाइम वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा। तो यहाँ पे वो टी टाइम 30 सेकंड तक वो कैसे चला, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, किस जर्नी में, बी से सी के जर्नी में, और टी टाइम में उसने 15 मीटर पर सेकंड से चला। ठीक है, तो इस सिनेरियो में मीन स्पीड ऑफ द राइडर हम लोगों को x/7 गिवन है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो मीन स्पीड मतलब चाहे मीन स्पीड बोलो चाहे एवरेज स्पीड बोलो, एवरेज स्पीड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने पहले से ही मान लिया 2x, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 2x अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम है टाइम ऑफ ए बी, टाइम वो ए से बी जब पहुंचा, और प्लस टाइम को जोड़ देंगे जब वो बी से सी पहुंचा, तो ये हो जाएगा 2x एंड डिवाइड बाई में टाइम एट ए टू बी। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ से यूज़ कर देंगे। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज x डिवाइड बाई में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज 5 एंड प्लस टाइम ऑफ बी सी। तो टाइम ऑफ बी सी को क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो x गिवन है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमको सीधा सीधा स्पीड नहीं गिवन है, तो यहाँ पे अपन डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं यूज़ करेंगे, अदरवाइज स्पीड अपन को गिवन ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है उसको लिख लेते हैं 2t। अब यहाँ से ये केसेस से अपन ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं t अगर निकल जाए तो अपन t इन टर्म ऑफ x निकलेगा तो x कॉमन लेके कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो ये t निकालने के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो वो ये आधे टाइम t में जब इससे चला, फिर आधे टाइम t में इससे चला, तो इस सिनेरियो में जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया इसमें प्लस इसमें जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर मैं दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दूंगा तो दैट इज़ नथिंग बट बी सी यानी कि x। तो इस सिनेरियो में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो डिस्टेंस मान लेते हैं वो d1 है, तो d1 इज़ नथिंग बट स्पीड इनटू में टाइम, तो 10t। और इस सिनेरियो में जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया लेट्स से वो d2 है, तो d2 इज़ नथिंग बट स्पीड इनटू में टाइम, तो ये आ गया 15t। और ये d1 प्लस ये d2 ही तो bc को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या निकल गया है, x इज नथिंग बट d1 प्लस d2 यानी कि 10t प्लस में 15t। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 25t। तो ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से अपन t को निकाल सकते हैं और t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2x डिवाइड बाई में x बटे में 5 और प्लस 2 इंटू टी का वैल्यू, तो यहाँ से t देखा जाए तो x/25, तो x डिवाइड बाई में 25। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, x कॉमन लेके कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2 इंटू में ये, तो 5 इंटू में 25। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा दैट इज़ 25 एंड प्लस 10। तो 25 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा, 35। और ये से ये गया तो ये 7 आ गया। तो फाइनली 50 एंड डिवाइड बाई 7। और यही क्वेश्चन में हम लोगों को उसने खुद ही दिया है एवरेज स्पीड दैट इज़ x/7। तो x का वैल्यू पूछा है, तो कंपेयर करने पर तुरंत से यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 50। तो यही अपना आंसर है। तो बिल्कुल जैसा जैसा कहता गया वैसे करते गए। यहाँ पर सीधा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस तो पता था लेकिन इस सिनेरियो को सीधा सीधा स्पीड नहीं गिवन था। तो यहाँ पे हम लोग पूरा टाइम मान लिया, टाइम को अलग से निकालने के लिए ये केस को सॉल्व किया। और सॉल्व करने में क्या, ये सिनेरियो में जो डिस्टेंस आया प्लस ये सिनेरियो में जो डिस्टेंस आया, डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, स्पीड इंटू में टाइम करके। वो दोनों डिस्टेंस d1 d2 x के बराबर होने चाहिए अगर सम करेंगे तो। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 25 जनवरी शिफ्ट 2। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो पहले सबसे पहले x और t में एक रिलेशन गिवन है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है।
और हमको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछ लिया और कब, जब t इक्वल टू 5 सेकेंड है। तो सिंपल सी बात है, इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि dx बाई dt ही तो वेलोसिटी होता है। तो ये आ जाएगा dx बाई dt, दैट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी। और इधर इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर दिए, हो जाएगा 8 एंड t। तो यही वेलोसिटी आ गया। अब यहाँ पे टाइम कौन सा रखना है, 5 सेकेंड। तो 8 इंटू में 5 दैट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर है। तो ये थे तीनों क्वेश्चन, 40 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। तो ये तीनों क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।